आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर वंदना कितने प्रकार की होती है, वंदना कैसे की जाती है और वंदना का प्रमाण कौन से आगम सूत्र में मिलता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वंदना 3 प्रकार की होती है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य वंदना का दूसरा नाम फेटा वंदना है, मध्यम वंदना का दूसरा नाम थोब वंदना है और उत्कृष्ट वंदना का दूसरा नाम द्वादशावर्त वंदना है। तो जगन्य वंदना मार्ग में चलते हुए गुरुजनों को मथेन वंदामी कहकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर की जाती है। स्थानक आदि में प्रवेश करते समय जब साधु संत के दर्शन होते हैं तब यदि मध्यम वंदना की अनुकूलता नहीं होती है तो ये वंदना की जाती है। तिकुत्तों के पाठ से आवर्तन देते हुए 2 हाथ, 2 घुटने, मस्तक, ये 5 अंग भूमि पर झुकाकर मध्यम वंदना की जाती है। सामायिक प्रतिक्रमण, वाचना, प्रश्नोत्तरी, तत्व चर्चा आदि के पूर्व भी इसी तरह की वंदना की जाती है। प्रातः और सायंकाल 6 आवश्यक करते समय या प्रतिक्रमण करते समय इच्छामि खमासमनों के पाठ से 6 आवर्तन देते हुए जो वंदना की जाती है वो उत्कृष्ट वंदना कहलाती है। अब जानते हैं कि वंदना का प्रमाण किस आगम सूत्र में है। तो भगवती सूत्र में उल्लेख है कि बलि चंचा राजधानी के अनेक असुरों, देवों और देवियों ने ताम्ली तापस की तिकुत्तों के पाठ से आवर्तन देते हुए वंदना की। दूसरी बार, तीसरी बार भी उनके द्वारा उसी प्रकार आवर्तन देते हुए तिकुत्तों के पाठ से वंदना की गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि 3 बार वंदना करने की प्राचीन परंपरा रही है। अब जानते हैं कि तिकुत्तों के पाठ से वंदना करते समय किस प्रकार आवर्तन दिया जाता है। तो तिकुत्तों का पाठ बोलते समय तिकुत्तो शब्द के उच्चारण के साथ ही दोनों हाथ ललाट के बीच में रखने चाहिए। आयाहीनम शब्द के उच्चारण के साथ अपने दोनों हाथ अपने ललाट के बीच में से अपने स्वयं के दाहिने या राइट कान की ओर ले जाते हुए गले के पास से होकर बाएं यानी लेफ्ट कान की ओर घुमाते हुए पुनः ललाट के बीच में लाना चाहिए। इस प्रकार एक आवर्तन पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार से पयाहीनम और करेमी शब्द बोलते हुए भी एक एक आवर्तन पूरा करना। इस प्रकार तिकुत्तों का एक बार पाठ बोलने में 3 आवर्तन देने चाहिए। 3 बार तिकुत्तों के पाठ से इसी प्रकार 3-3 आवर्तन देने चाहिए। अब जानते हैं आवर्तन देने की एकदम सरल विधि कौन सी है। तो आवर्तन देने की विधि को सरलता से इस प्रकार समझे, जैसे हम उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हैं या गुरु के समक्ष खड़े हैं, तब हमारे सामने घड़ी मानकर जिस प्रकार घड़ी में सुई घूमती है ठीक उसी प्रकार हमें भी आवर्तन देना चाहिए। जिस प्रकार मांगलिक कार्यों में आरती उतारी जाती है, मंदिरों में परिक्रमा दी जाती है, उसी क्रम से आवर्तन देने चाहिए। अब जानते हैं वंदना करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है कि वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन हो सकता है और छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये थी वंदना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है 6 आवश्यक में से कोई भी 2 आवश्यक के नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।